आज मैं आपको 2011 की एक बायोग्राफी कॉमेडी ड्रामा फिल्म द इंटचेबल्स दिखाऊंगा। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और ध्यान से देखें। पेरिस की एक रात ड्रिस अपने मालिक फिलिप को शहर में गाड़ी से ले जा रहा है। जब ट्रैफिक में इंतजार करना बहुत बोरिंग हो जाता है तो ड्रिस स्पीड लिमिट तोड़कर बहुत तेज गाड़ी चलाने लगता है, दूसरी गाड़ियों को चकमा देते हुए और ट्रैफिक सिग्नल्स की परवाह किए बिना। इससे पुलिस उसका पीछा करने लगती है और ड्रिस 100 यूरो की शर्त लगाता है कि वह पुलिस को चकमा दे सकता है। लेकिन पुल के नीचे से गुजरने के बाद पुलिस दोनों तरफ से घेरकर उन्हें पकड़ लेती है। ड्रिस फिर भी ज्यादा परेशान नहीं दिखता और इस बार वह 200 यूरो की शर्त लगाता है कि वह पुलिस से एस्कॉर्ट ले सकता है। पुलिस उसे गाड़ी से बाहर निकलने को कहती है और वह एक्टिंग करने लगता है, गुस्से में बताता है कि फिलिप हिल नहीं सकते और वह उन्हें अस्पताल ले जा रहा था। पुलिस को ट्रंक में व्हीलचेयर मिलती है और फिलिप को दौरा पड़ता देख, जो कि भी एक एक्टिंग थी, वे मान लेते हैं कि मामला इमरजेंसी का है। इसलिए पुलिस ड्रिस को स्पीड लिमिट तोड़ने के लिए माफ कर देती है और खुद अस्पताल तक एस्कॉर्ट करती है। शर्त जीतने की खुशी में ड्रिस सितंबर अर्थ विंड एंड फायर का गाना बजाता है और जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो पुलिस के जाते ही वह फिलिप के साथ स्मोक शेयर करता है। ड्रिस वादा करता है कि वह सब संभाल लेगा और अस्पताल स्टाफ के आने से पहले ही उन्हें वहां से ले जाता है। यह दोस्ती कई महीने पहले शुरू हुई थी। फिलिप और उसकी असिस्टेंट मगाली उसके लिए नया केयरटेकर ढूंढने के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन सभी उम्मीदवार बहुत सामान्य या अजीब जवाब दे रहे हैं। तभी ड्रिस अचानक इंटरव्यू रूम में घुस आता है, यह अनदेखा करते हुए कि अभी उसका नंबर नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ कागजों पर साइन चाहिए ताकि वह बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई कर सके। वह बेबाक और थोड़ा रूखा है, यहाँ तक कि मगाली के साथ फ्लर्ट भी करता है, लेकिन फिलिप को वह मजेदार लगता है और उसे अगले दिन साइन किए हुए कागज लेने के लिए बुलाता है। ड्रिस अपने साधारण मोहल्ले में लौटता है और नहाने की कोशिश करता है, जबकि उसके छोटे भाई बहन उसे परेशान करते हैं, लेकिन उसकी बड़ी बहन मीना की मदद से वह समय पर नहा लेता है। माँ के आने का इंतजार करते हुए वह खिड़की से देखता है कि उसका भाई अदामा एक संदिग्ध कार से उतर रहा है। जब लड़का घर आता है तो बस कहता है कि वह स्कूल में था और अपना बैग लेकर फिर बाहर चला जाता है, जिससे ड्रिस को और यकीन हो जाता है कि वह कुछ गड़बड़ कर रहा है। शाम को उसकी माँ आती है और वह उसे एक फैबरजे एग देता है जो उसने चुराया था और कहता है कि वह छुट्टियों पर गया था। माँ उसे देखकर खुश नहीं है, क्योंकि वह 6 महीने गायब रहा और कभी फोन नहीं किया और अब अचानक ऐसे आ गया जैसे उसका घर होटल हो। माँ उसकी झूठ से तंग आ चुकी है और उसके और भी बच्चे हैं जिनकी उसे देखभाल करनी है, इसलिए वह उसे घर से निकाल देती है और कहती है कि वापस मत आना। ड्रिस रात अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ स्मोक और स्नैक्स के साथ बिताता है। अगले दिन ड्रिस कागज लेने फिलिप के घर जाता है, जहां हाउसकीपर इवॉन उसे घर दिखाती है और फिलिप की रोजमर्रा की दिनचर्या के बारे में बताती है। वह उसे वह कमरा भी दिखाती है जो उसे मिलेगा, जिसमें उसका अपना बाथरूम है। ड्रिस बाथटब को घूरता रह जाता है, फिर उसे फिलिप के पास ले जाया जाता है, जो उसे साइन किया हुआ कागज देते हैं, लेकिन साथ ही जॉब का ऑफर भी देते हैं। ड्रिस 1 महीने के ट्रायल को स्वीकार कर लेता है और फिलिप कहता है कि वह शर्त लगाता है कि ड्रिस 2 हफ्ते भी नहीं टिकेगा। अपने सामान को कमरे में रखने के बाद ड्रिस को फिलिप की देखभाल करना सिखाया जाता है, जैसे उनकी टांगों को एक्टिव रखना, व्हीलचेयर में बैठाना, नहलाना, कपड़े बदलना। ड्रिस को तब अजीब लगता है जब उसे फिलिप को हाई स्टॉकिंग्स पहनानी पड़ती है और बाथरूम के बाद उनकी सफाई भी करनी पड़ती है। लेकिन चाहे वह जितना भी शिकायत करे, वह ये सब काम करता है क्योंकि यह उसकी नौकरी का हिस्सा है। शाम को जब वह छत पर स्नैक खा रहा होता है तो फिलिप की बेटी एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड बास्टियन वहां आते हैं, जो प्राइवेट जगह ढूंढ रहे होते हैं, और ड्रिस उन्हें बाहर निकाल देता है। धीरे धीरे ड्रिस फिलिप की दिनचर्या में ढल जाता है, भले ही शुरू में वह कुछ गलतियां करता है जिससे वह सीखता है, जैसे फिलिप को फोन पकड़ाना, कान पर लगाना भूल जाता है या नहाते समय बेबी मॉनिटर भूल जाता है। वह फिलिप की चिट्ठियों को अलग अलग फोल्डर में रखना भी सीखता है, लेकिन कुछ निजी चिट्ठियां हैं जिन्हें वह नहीं खोल सकता। जब उसे फीमेल एस्कॉर्ट्स का एक फ्लायर मिलता है तो वह उनके लिए अलग फाइल बनाता है, बजाय इसके कि उन्हें कूड़ेदान में फेंक दे, जैसा कि फिलिप ने कहा था। हालांकि इस नई जिंदगी में सिर्फ काम ही नहीं है। ड्रिस मस्ती करना नहीं छोड़ता। वह मगाली को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वह उसे भाव नहीं देती। कभी कभी वह एस्कॉर्ट्स को भी बुलाता है। एक सुबह जब इवॉन उसे देर से उठने के लिए डांटने आती है तो उसके बैग में कुछ खतरनाक हथियार पाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। आज ड्रिस का काम फिलिप को बाहर घुमाना है, लेकिन वह उन्हें वैन के पीछे बैठाने से मना कर देता है, जैसे वह कोई सामान हो, और इसके बजाय एक लग्जरी कार में बैठाकर ले जाता है। पहले तो फिलिप को यह ठीक नहीं लगता, लेकिन बाद में वह तेज मजेदार सवारी का आनंद लेने लगते हैं। हालांकि इवॉन अब भी नाखुश रहती है। जब वे बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो एक पड़ोसी ने गाड़ी गेट के सामने पार्क कर दी होती है, जबकि वहां नो पार्किंग का बोर्ड है। ड्रिस बिना देर किए उस आदमी को पकड़कर धमकाता है जब तक वह गाड़ी नहीं हटा देता। फिलिप उसकी हरकतों से प्रभावित होता है, लेकिन इवॉन फिर भी नाखुश रहती है। दोनों म्यूजियम जाते हैं, जहां फिलिप एक आर्टवर्क खरीदना चाहते हैं, जिसे ड्रिस बेकार मानता है क्योंकि वह सिर्फ एक लाल धब्बा है। बाद में फिलिप अपने एक रिश्तेदार से मिलते हैं, जो बताते हैं कि सब लोग ड्रिस को लेकर चिंतित हैं क्योंकि वह हिंसक हो सकता है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पता चला है, लेकिन फिलिप को फर्क नहीं पड़ता। वह ड्रिस को पसंद करते हैं क्योंकि वह उन पर दया नहीं दिखाता और मजाक भी करता है।
मगाली को इम्प्रेस करने की एक और असफल कोशिश के बाद ड्रिस इवॉन के साथ किचन में डिनर करता है, जबकि फिलिप मगाली को एक चिट्ठी डिक्टेट कर रहे होते हैं। इवॉन बेबी मॉनिटर बंद कर देती है और बताती है कि फिलिप की एक पेन पाल है एलेनोर, जिससे वह पत्राचार करते हैं लेकिन कभी मिले नहीं हैं। ड्रिस इवॉन को माली की नजरों के लिए चिढ़ाता है। रात को ड्रिस सोने की कोशिश करता है, तभी बेबी मॉनिटर से अजीब आवाजें आती हैं। फिलिप को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ड्रिस उसकी मदद करता है, उसे शांत करता है और गीले कपड़े से चेहरा पोंछता है। फिलिप सो जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उठता है और कहता है कि उसे हवा चाहिए। इस बार ड्रिस उसे व्हीलचेयर में बैठाकर कंबल ओढ़ाकर नदी किनारे टहलाने ले जाता है। यह पहली बार है जब फिलिप ने रात में पेरिस देखा है। फिलिप बताता है कि दवाइयां सीमित मदद करती हैं और उसे कभी कभी फैंटम पेन होती है। जब वे कुछ लड़कियों को गुजरते देखते हैं तो फिलिप बताता है कि वह महिलाओं को संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसके कानों की मालिश से उसे खुशी मिलती है क्योंकि वे संवेदनशील हैं। जब फिर से फैंटम पेन होती है तो ड्रिस उसे जॉइंट देता है, जिससे फिलिप को राहत मिलती है। बाद में वे रेस्टोरेंट जाते हैं जहां फिलिप अपनी जिंदगी की कहानी बताता है, पत्नी से मुलाकात, उसकी बीमारी, 5 मिसकैरेज और फिर एलिसा को गोद लेना। फिलिप को हमेशा प्रतियोगिता, स्पीड और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पसंद रहे हैं और पैराग्लाइडिंग के दौरान एक्सीडेंट हुआ और रीढ़ की हड्डी टूट गई। लेकिन वह मानता है कि असली समस्या व्हीलचेयर नहीं बल्कि पत्नी के बिना जीना है। फिर फिलिप को याद आता है कि ड्रिस ने 1 महीने का ट्रायल पास कर लिया है, अब वह आधिकारिक तौर पर हायर हो गया है। लेकिन उसे वह फेबरजे एग वापस लाना होगा जो उसने चुराया था, क्योंकि वह उसकी पत्नी का गिफ्ट था, हर साल एक, कुल 25। अगले दिन ड्रिस मीना से मिलता है, जो नाराज है क्योंकि ड्रिस उसके मैसेज का जवाब नहीं देता, सिर्फ एक ढूंढने के लिए कहता है। वह बताती है कि पुलिस भी घर पर कॉल कर रही है। बाद में वह अदामा से मिलता है, जो कबूल करता है कि उसके पास 30 ग्राम कुछ मिला था। ड्रिस उसे लंच पर ले जाना चाहता है, लेकिन अदामा मना कर देता है और फिर से उसी संदिग्ध कार में चला जाता है। बाद में ड्रिस को फिलिप की चिट्ठी डिक्टेट करते समय रहने की इजाजत मिलती है। उसे फिलिप की भाषा बोरिंग लगती है और वह चाहता है कि फिलिप सीधे बात करे। उसे हैरानी होती है कि 6 महीने से पत्राचार चल रहा है, लेकिन कभी फोटो नहीं बदले। जब उसे एक पत्र में एलेनोर का नंबर मिलता है तो वह कॉल करवा देता है, जिससे फिलिप फोन पर बात करता है। बातचीत इतनी अच्छी होती है कि अब फिलिप हर समय उससे फोन पर बात करता है, यहाँ तक कि ओपेरा में भी, जहाँ ड्रिस कॉस्ट्यूम्स का मजाक उड़ाता है। अगले दिन ड्रिस फिलिप को फोटो एक्सचेंज के लिए मना लेता है और व्हीलचेयर वाली फोटो चुनता है। बाद में जब वह पेंटिंग कर रहा होता है, एलिसा सिगरेट मांगने आती है और उसके आर्टिस्ट बनने का मजाक उड़ाती है। ड्रिस गुस्से में उसे बाहर निकाल देता है और फिलिप के पास जाता है, जो इवॉन से कह रहे होते हैं कि फोटो बदल दे। इवॉन फोटो को एस्कॉर्ट फाइल में छुपा देती है। ड्रिस शिकायत करता है कि एलिसा को अनुशासन चाहिए, जिससे इवॉन भी सहमत होती है। फिलिप मान जाता है, लेकिन उसे हैरानी होती है जब ड्रिस बता देता है कि वह पेंटिंग कर रहा है। दिन गुजरते हैं और फिलिप और ड्रिस की दोस्ती गहरी होती जाती है। ड्रिस उसे बर्फ में खेलने ले जाता है, दौड़ने ले जाता है। फिलिप उसे पहला सूट दिलाता है और बेटी को डांटता है। ड्रिस अपनी पहली पेंटिंग मगाली को दिखाता है, जो उसे थप्पड़ मारती है जब वह उसे किस करने की कोशिश करता है। फिलिप को पेंटिंग पसंद आती है और वह उसे बेचने का वादा करता है। दोनों साथ में तेज कार, जॉइंट और एस्कॉर्ट्स का आनंद लेते हैं। फिलिप का बर्थडे आता है, जिसमें वह ज्यादा उत्साहित नहीं है। हर साल वह दिखावा करता है कि पार्टी देखकर हैरान है, लेकिन रिश्तेदार सिर्फ देखने आते हैं कि वह जिंदा है या नहीं। पार्टी में क्लासिकल म्यूजिक चलता है। ड्रिस एलिसा को ढूंढता है, जो कमरे में रो रही होती है क्योंकि बास्टियन ने उसे छोड़ दिया और बुरा कहा। वह ड्रिस से कहती है कि बास्टियन से बात करे, जो वह पैसे लेकर मान जाता है। इस बीच फिलिप अपने रिश्तेदार को ड्रिस की पेंटिंग दिखाता है और 11,000 यूरो में बेच देता है। ड्रिस इवॉन से बात करता है, जो बताती है कि मगाली का रिश्ता फ्रेड नाम के किसी से है, लेकिन सब ठीक नहीं है, जिससे ड्रिस को उम्मीद मिलती है। पार्टी खत्म होने पर फिलिप ड्रिस को क्लासिकल म्यूजिक के गाने सुनाता है, लेकिन ड्रिस मजाक ही करता है। बाद में वह अपना आईपॉड लाकर बूगी वंडरलैंड बजाता है और डांस करता है। सबको डांस के लिए मना लेता है, जिसे फिलिप देखकर खुश होता है।
बाद में ड्रिस फिलिप को सुलाते समय एलेनोर की लेटेस्ट चिट्ठी खोलता है, जिसमें उसकी फोटो होती है और वह लिखती है कि अगले हफ्ते पेरिस आकर मिलना चाहती है। डेट के दिन इवॉन और ड्रिस फिलिप को कई आउटफिट्स पहनाते हैं, जब तक परफेक्ट नहीं मिल जाता। क्योंकि इवॉन फिलिप को डेट पर ले जाती है, ड्रिस अपने दिन की छुट्टी में बास्टियन से मिलता है और धमकाता है कि वह एलिसा से माफी मांगे और रोज क्रोइसा लाए। फिर वह अपनी माँ को काम पर देखने जाता है, लेकिन दूर से ही। रेस्टोरेंट में इवॉन और फिलिप एलेनोर का इंतजार करते हैं, जो बहुत लेट है। 1 घंटे बाद फिलिप हार मानकर ड्रिस को बुलाता है और रेस्टोरेंट छोड़ देता है, बिना देखे कि एलेनोर उसी समय पहुंचती है। उसी रात फिलिप ड्रिस को अपने प्राइवेट प्लेन में ले जाता है और पेंटिंग बेचने के पैसे देता है, जिससे ड्रिस बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन वे काउंसाइड पहुंचते हैं और फिलिप पैराग्लाइडिंग करने का फैसला करता है, ड्रिस को भी साथ ले जाता है। ड्रिस डरता है, लेकिन बाद में उसे मजा आता है। लौटने पर अदामा उसका इंतजार करता है और उसके चेहरे पर निशान देखकर ड्रिस उसे डांटता है। अदामा फिर भी अपनी जिंदगी के बारे में नहीं बताता, तो ड्रिस उसे कमरे में बैठाता है, मीना को कॉल करता है कि चिंता न करे और फिलिप को सुलाने जाता है। फिलिप अभी सोना नहीं चाहता, वह ड्रिस से उसके परिवार के बारे में पूछता है, जो ड्रिस पहले नहीं बताना चाहता, लेकिन फिर बता देता है कि अदामा असल में उसका भाई नहीं है, उसके माता पिता असल में उसकी चाची चाचा हैं, जो उसे सेनेगल से लाए थे। उसका असली नाम बाकरी बासोरी है, लेकिन सब उसे इदरीस कहते थे, जो बाद में ड्रिस बन गया। एक दिन उसकी चाची को चमत्कारिक रूप से बच्चा हुआ, फिर उसके चाचा की मौत के बाद और लोग आए और बच्चे हुए। जैसे ड्रिस ने एलिसा के बारे में बताया, वैसे ही फिलिप कहता है कि अदामा को अनुशासन चाहिए, इसलिए वह ड्रिस को नौकरी से निकाल देता है ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सके, क्योंकि वह पूरी जिंदगी एक बूढ़े आदमी की देखभाल नहीं कर सकता। अगली सुबह बास्टियन रोज की तरह क्रोएसा लेकर आता है, ड्रिस अपना सामान पैक करता है। मगाली अलविदा कहने आती है, ड्रिस आखिरी बार फ्लर्ट करता है। मगाली उसे अपने पार्टनर फ्रेडरिक से मिलवाती है, जिससे पता चलता है कि मगाली को लड़कों में दिलचस्पी नहीं है और ड्रिस हार मान लेता है। जाते समय वह इवॉन को बेबी मॉनिटर लौटा देता है और उसे चिढ़ाता है कि मगाली के बारे में झूठ बोला। इवॉन उसे एस्कॉर्ट फाइल लौटा देती है, जिसमें उसकी चुनी फोटो छुपी होती है। ड्रिस फाइल फेंक देता है, लेकिन फोटो रख लेता है। बाहर फिर एक गाड़ी गेट पर पार्क होती है, तो वह गाड़ी हटवाता है, भले ही अब वहां काम नहीं करता। अदामा पूछता है तो ड्रिस कहता है कि यह सिद्धांत की बात है। कुछ घंटे बाद दोनों भाई अपनी माँ को स्टेशन से लेने जाते हैं, जबकि घर में फिलिप अपने नए केयरटेकर के साथ पहली बार डिनर करता है, जो बहुत बोरिंग है, और फिलिप बिना खाए ही छोड़ देता है। इवॉन माली के साथ डेट पर है, तो कोई डांटने वाला नहीं है। दिन बीतते हैं, ड्रिस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाता है, दोस्तों के साथ घूमता है और संदिग्ध कार वालों को अदामा को परेशान न करने के लिए कहता है। एक इंटरव्यू में, जहां उसके पास अनुभव नहीं है, वह खुद को प्रैग्मेटिक बताकर और फिलिप के साथ सीखी आर्ट नॉलेज का इस्तेमाल कर नौकरी पा लेता है। फिलिप अपने नए केयरटेकर से खुश नहीं है और हमेशा मूड में नहीं रहता। एक रात वह किसी को भी अपनी फैंटम पेन में मदद करने नहीं देता, तो इवॉन ड्रिस को बुलाती है। यहीं से कहानी की शुरुआत वाली स्थिति बनती है, जब पुलिस उनका पीछा करती है और फिर अस्पताल तक एस्कॉर्ट करती है। इस छोटी सी एडवेंचर के बाद ड्रिस फिलिप को समुद्र किनारे ले जाता है, जिससे फिलिप को शांति मिलती है। कुछ समय बाद ड्रिस फिलिप की दाढ़ी बनाता है और रेस्टोरेंट में लंच के लिए छोड़ देता है, क्योंकि आज फिलिप के साथ कोई और है। ड्रिस उसे शुभकामनाएं देता है और अंडा लौटा देता है, और फिलिप अकेले होने की चिंता करता है, जब तक वह नहीं देखता कि उसकी डेट एलेनोर है, जो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसकी व्हीलचेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल काउंट फिलिप पोजो दी बोर्गो अब मोरक्को में रहते हैं। उन्होंने दोबारा शादी की है और उनकी 2 बेटियां हैं। असली ड्रिस, जिनका नाम अब्देल यास्मिन सेला है, उनकी अपनी कंपनी है और वे भी शादीशुदा हैं। उनके 3 बच्चे हैं। दोनों आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं।